शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से 5 बड़ी खबरों की। श्रीनगर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक अहम हिफाजती मुहिम के तहत लाल चौक के कमर्शियल हब में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई श्रीनगर पुलिस से 132वीं बटालियन सीआरपीएफ और 213वीं बटालियन सीआरपीएफ की खवातीन कंपनी की ज्वाइंट टीम ने की है। खुफिया इनपुट के बाद टीमों ने होटल और गेस्ट हाउसेस और दूसरे रिहायशी इदारों में सख्त तलाशी और वेरिफिकेशन किया। मेहमानों के यहाँ पर ID कार्ड, स्टाफ रिकॉर्ड और मैनेजमेंट दस्तावेज की बारीकी से जाँच की गई है। पुलिस का कहना है कि ये मुहिम लॉ एंड ऑर्डर और आवाम की हिफाजत का हिस्सा है और आगे भी जारी रहेगी। इसी के साथ शहर भर में मदरसों और मस्जिदों में भी तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद टेरर सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना और यहाँ पर कोशिश थी कि मजबूत करना निज़ाम को गया। और पूरी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में की गई है। श्रीनगर पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि मुश्तबा सरगर्मियों की वक्त पर इत्तला मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 3 मुश्तबा दहशतगर्दों की सरगर्मी सामने आने के बाद में सिक्योरिटी एजेंसियों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्द बसंतगढ़ चिला बलोथा गांव में एक मकामी शख्स से खाना लेने पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर मिलते ही भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीमें हरकत में आई और जंगलों में, पहाड़ी इलाकों और आबादी वाले इलाके में बड़ी तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और सभी आने जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अफसरान का कहना है कि इलाके में बहुत एहतियात बरती जा रही है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर फौरन कार्रवाई और ऑर्डर दे दिए गए हैं। मकामी लोगों से भी अपील की गई है कि वह अलर्ट रहें और किसी भी तरह की जानकारी फौरन पुलिस को दें। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत रामगढ़ राजपुरा ब्लॉक में मीटिंग की है। मीटिंग की सदारत सीनियर लीडर यशपाल कुंडल ने की है, जबकि दिल्ली से आए ऑब्जर्वर तनवीर सोलंकी ने जिला सदर चुनने की अपील पर कारकुनान को से बातचीत की। सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस क़यादत चाहती है कि जिला सदर वही बने जो पार्टी को नजरिया से जुड़ा हो और तंजीम को जमीनी सतह पर मजबूत कर सके। इस दौरान कारकुनान ने भी अपने सुझाव दिए और एक्टिव कारकुनान को जिला यूनिट में शामिल करने की मांग रखी। यशपाल कुंडल ने कहा है कि संगठन सृजन अभियान तेजी से चल रहा है और जल्द ही नया जिला सदर चुना जाएगा। मीटिंग में संजीव शर्मा, बबल गुप्ता और मनदीप चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही एक प्रोग्राम गांधरबल जिले में भी हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तंजीम को जमीनी सतह पर मजबूत करना। प्रोग्राम में AICC ऑब्जर्वर संजय चौकर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए और जिसमें प्रोग्राम का माहौल और खुशगवार हो गया। साफी से बात करते हुए संजय चौकर ने कहा है कि इस अभियान का मेन मकसद पार्टी की बुनियादी सतह पर मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जब संगठन अंदर से मजबूत होगा तभी वो आवाम की परेशानियों को बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। गांधरबल में डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने जिले में वक्त पर बर्फ हटाने के काम को यकीनी बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे के कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरे के दौरान DC ने मशीनों की मौजूदगी और बर्फबारी के दौरान आने वाले चैलेंजेस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसका मकसद था जिले में सड़कें लगातार खुली रहें और बर्फबारी के दौरान फौरन कार्रवाई हो सके। DC ने जिले में मौजूद 12 बर्फ हटाने वाली मशीनों की हालत और काम करने की सलाहियत का मुआयना किया। इस मशीनों में ट्रैक्टर, बैको लोडर और स्नो कटर शामिल हैं, जो तकरीबन 586 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क से बर्फ हटाने के लिए तैनात होंगे। मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग सब डिवीज़न के अफसरान ने बर्फ हटाने की तैयारियों और मशीनों के तैनाती के प्लान की पूरी जानकारी दी। DC ने सभी मशीनों को फौरन तैनात रखने और पूरी तरह से तैयार रखने के ऑर्डर दिए ताकि बर्फबारी से किसी तरह की रुकावट ना हो। उन्होंने कंट्रोल रूम के 24/7 ऑपरेटिंग की हिदायत दी है ताकि बर्फ हटाने के कामों पर लगातार निगरानी हो सके। श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने नए बनाए गए शीश खाने का इफ्तिताह किया है। तकरीब में बोर्ड में मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इश्तियाक मोहिउद्दीन, इमाम मौलवी रियाजुल हक सज्जादा नशीं, गुलाम मोहिउद्दीन, बड़े इमाम खतीब मौलाना सैयद मुश्ताक खोसपुरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान मौजूद रहे। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह में हाजिरी दी।
मजलिस से दुआ में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के लिए अमन और सलामती की दुआ की। उन्होंने प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड लगातार तरक्की और तब्दीली की अलामत है। उनका कहना था कि बोर्ड का काम सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि लगातार किए गए कोशिशों से सामने आते हैं। हजरत बल हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, हर एक दरगाह, हर एक ज़ियारत। बट यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस है और यहाँ से हर एक तार हमारे दिलों की, मेरी ही नहीं सबों के दिलों की तार यहाँ जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि ये दिन ब दिन ज़्यादा खूबसूरत बने। वक्फ बोर्ड इतनी तरक्की करे कि हर एक ज़ियारत, जहाँ हमारा कोई दरगाह है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हैं, वो